I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। सो आप लोग सोच रहे होंगे आज व्लॉगिंग एकदम तुलसी की पूजा से शुरू हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, आज एकादशी है और आज है तुलसी विवाह। तो मैंने मॉर्निंग से कोई भी व्लॉगिंग शुरू नहीं की। मैंने कहा कि चलो आज एकादशी है और तुलसी विवाह है तो तुलसी जी से ही शुरू करते हैं। क्या पता कि इसके बाद ही मेरा भाग्य खुलना हो और इसी व्लॉग को मेरा ढेर सारा प्यार मिल जाए और ढेर सारे मेरे सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएं और ढेर सारी मेरी फैमिली भी बन जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज तुलसी विवाह से शुरू करते हैं। तो रीज़न ये भी है और दूसरा रीज़न ये भी है कि आज मॉर्निंग से मेरी तबीयत थोड़ी लो हो गई है और ज़ुकाम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। इस वजह से मैंने कोई व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी। तो तुलसी विवाह की मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी थी, क्योंकि जब से मैके से आए ना तो सबकी इतनी याद आ रही है, तो उस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक सी हो गई थी। लेकिन तुलसी विवाह था तो करना तो था ही। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट तुलसी विवाह है। मैं पहली बार अपने लाइफ में पहली बार तुलसी विवाह और ये तुलसी जी की ये जो पूजा होती है ये पहली बार कर रही हूँ। मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, लेकिन कभी मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं करती। लेकिन जब मेरी चाची सासू माँ या और आसपास के लोग करते हैं जो मेरे परिवार के ही हैं, तो उनको देख के मेरा मन तो बहुत करता था, लेकिन मैं पता नहीं किसी कारणवश रुक जाती थी। लेकिन अब की बार जब से मैं मैके से आई हूँ ना, तो मम्मी ने मेरी बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मेरा भी मन कर गया कि नहीं चलो, मतलब कि जब मैं अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करती हूँ तो ये तो तुलसी जी की शादी की वो है, शादी का पर्व है, तो ज़रूर इसको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बड़े स्तर का नहीं करेंगे, बहुत नियम कानून वाला नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना पता है और पहली बार में जितना हो सकता है, मैंने सोचा था कि और भी सारी चीज़ें करेंगे, मार्केट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और दिन भर मैं पड़ी हुई थी। मतलब अपने काम को करने के बाद मुझे माइग्रेन का पेन शुरू हो गया और मेरे आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। इस वजह से मैंने नहीं, मतलब मैं मार्केट नहीं जा पाई। और देखो मैंने सोचा था कि शाम को नहा वहा के खूब बढ़िया से मैं साड़ी वाड़ी पहन के पूजा करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो जितना हो सकता है उतना ही मैंने किया है। प्लीज़ मुझे कि मेरी और भी किसी चीज़ को जज मत करिएगा, बस मेरी भक्ति भाव को ही जज कीजिएगा, अगर जज करना भी है तो। क्योंकि पूजा किस तरीके से हो रही है, कितने नियम कानून उसमें लगाए जा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है केवल और केवल आपकी आस्था, आप अपने भगवान के लिए। तो मेरी आस्था अपने भगवान के लिए जितनी है, मैं पूरी उतनी आस्था से अपनी इस तुलसी विवाह पूजन को कर रही हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पे वंश है, तो मैंने पूजा कर लिया, तो मैंने वंश से कहा वंश तू भी हाथ जोड़ ले, तो वो भी तुलसी जी को हाथ जोड़ रहा है। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है और शाम का समय है और मैंने तुलसी पूजा कर ली। तो फर्स्ट टाइम मैंने तुलसी पूजा की है। मेरे यहाँ तुलसी पूजा मेरे और परिवार में तो होते ही ससुराल में, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, तुलसी जी ऐसे मेरे घर के बीच से निकली हुई है ना, तो उनके होने पर उनकी पूजा ना की जाए तो वो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। पूजा कोई भी हो, पूजा की शुरुआत गलत नहीं होती है, पूजा करने से सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इस वजह से मैंने तुलसी पूजन जैसे आता था मुझे वैसा मैंने कर लिया। मुझे कुछ ऐसा आता नहीं है बहुत तरीके का ऐसा कुछ भी, तो जैसा आता था। पहले मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी है कि हाँ इसमें क्या क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिया मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है आज बहुत ज़्यादा,
तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग से व्लॉगिंग भी नहीं की। मैंने कहा चलो अच्छा इवनिंग में जब व्लॉगिंग शुरू करेंगे तभी कर लेंगे। और ये देखो इतना ज़बरदस्त दाना निकला है ना, मेरे पूरे चेहरे पे पता नहीं क्या रिएक्शन कर गया है, बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे निकल गए हैं। तो उसके लिए देखते हैं, अभी एबिल मंगाएंगे, एबिल खाएंगे। तो तुलसी पूजा हो गई। और ये देखो मेरा मैंने बहुत दिन से सोचा था आरओ लगवाने को, तो वो आरओ भी मैंने लगवा लिया। और ये जब अभी हम मैके गए थे तो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है। तो आरओ बहुत दिन से मेरा मन था, लेकिन लगवा नहीं पा रहे थे क्योंकि पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है आरओ का पानी या आरओ ऐसा कुछ भी। लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया था, हाँ दे ही दिया। मतलब लगवा, जब मम्मी ने गिफ्ट दिया तो उन्होंने मना नहीं किया, मतलब जब आया तो उन्होंने लगवा दिया। तो आरओ बहुत दिन से मैंने सोचा था, मुझे मतलब मेरे घर को ही आता था ना। वैसे तो मेरे यहाँ सबसे अच्छा पानी है समरसेबल का पानी, लेकिन सबको नहीं समझ में आता है। तो इसलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक आरओ का जग भी ख़रीदा था, लेकिन उससे काम नहीं हो रहा था। मुझे यहाँ पे एक आरओ चाहिए था, तो इसलिए मैंने लगवा लिया आरओ। तो ये क्या करने आया है, इसको चाहिए, ये है तो मैंने सेक दिया तेरी ब्रेड। ओ भाई पिघल जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं वो मेल्ट ऐसे नहीं करो, बंद करो। तो ऐसे ही लगा के खा लो इसमें। तो इसको ब्रेड बटर इतना ज़्यादा पसंद है ना कि देखिए अभी मक्खन को ऐसे खाएगा जैसे कोई चीनी नमक खाया जाता है उतना। तो चलते हैं फिलहाल तुलसी पूजन के लिए बता रही थी कि मैं सोच रही थी कि आज तुलसी पूजन में कुछ अच्छा खाना भी बनाऊंगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि पापा और अजीत दोनों की दावत है और वो दोनों ही वहाँ दावत में जाने वाले हैं। तो बचते हम 2-3 लोग पता नहीं क्या बनाने वाले, अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी तो चल रहे सबसे पहले चाय पीने, क्योंकि मेरे सर में भयानक तौर का दर्द है। और ये दाना जब तक ठीक नहीं हो जाएगा ना, नेक्स्ट व्लॉगिंग नहीं करूँगी मैं। ऐसे भी मेरे चेहरे पे इतनी ज़्यादा दाग धब्बे हो गए, तो मुझे इसको सही करना है। क्या अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स हो कि इस दाग धब्बों को हटाने का कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि किस तरीके से घरेलू चीज़ों से मैं इसको सही कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा चेहरा ना बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है और घर में बहुत सारी शादियाँ पड़ी हुई हैं। तो चलते फिलहाल चाय फटाफट एंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने तुलसी जी की जो पूजा करने के बाद फिर मैंने बच्चों को कुछ स्नैक्स दिया। स्नैक्स में मैं बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा ब्रेड को सेक के दे दो, तो मैंने ब्रेड चाय उन लोगों को दी। और फिर मुझे पता चला कि आज जो है वो मेरे ससुर जी और मेरे पतिदेव अजीत की कहीं दावत है। तो मैं ना और भी लो हो गए, मैं सोच में पड़ गई, अरे यार क्या सोचा था और क्या क्या होता जा रहा है, कैसे सोचा था और क्या हो रहा है। तो मैंने वैसे तो तुलसी जी की विवाह के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी, वो भी नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा सा खाना बनाने वाली हूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दोनों लोग तो मेन जो मेरे घर के सदस्य वो दोनों जा रहे हैं दावत में। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई ना, जो है जितने हैं उतने में जो हो सकेगा वो बनाते हैं। तो इधर दूध वाला आ गया, तो दूध वाला मैं आजकल दूध ऐसे ले रही हूँ, इसमें रस्सी बांध देती हूँ, फिर मैं नीचे तक नीचे आती हूँ, मैं ऊपर से ही दूध ले लेती हूँ और फिर नीचे रस्सी से लटका देती तो दूध वाले खोल लेते। तो दूध वाला आ गया था, मैंने दूध ले लिया और फिर मैंने सोचा था कि आज तुलसी विवाह में भोग लगाऊंगी खीर। तो मुझे ये नहीं पता था कि एकादशी, जो जेठवन एकादशी होते हैं उसमें चावल नहीं खाते। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे इतनी डीप नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैंने बना ली थोड़ी सी खीर और आलू की भुजिया बनाऊंगी, जो कि हमारे बिहार की बहुत प्रसिद्ध डिश है। तो मैं वो बनाऊंगी, आलू की भुजिया और पूरी बना लेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि आलू की कचौड़ी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी और सबको बढ़िया चटनी वटनी बनाऊंगी कि आज
तुलसी विवाह है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, पापा लोगों को जाना पड़ गया। तो मैं फटाफट लग गई, क्योंकि बीच बीच में ना अजीत को पार्टी में जाना था ना, तो वो बार बार मुझे किसी किसी काम की वजह से मुझे बुला ले रहे थे। तो इस वजह से मैं ना, मुझे खाना बनाने में हो गया बहुत लेट। लेकिन ये था कि हाँ, पापा को नहीं खाना है तो मम्मी को मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर जैसे ही अजीत गए तो 8:45 बज गया था, तब तक मेरा कुछ भी नहीं बना था, बस मैं खीर चढ़ा के चली गई थी। तो फिर फटाफट मैंने जल्दी से भुजिया छौंकी अपनी, और इधर मैं भुजिया बना रही हूँ, तब तक मेरी खीर बन जाएगी और फिर मैं फटाफट पूरियाँ तल के मम्मी और बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो इधर मैंने कुछ बर्तन धोए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि और भी सिंक में काफ़ी बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो पहले इन बर्तनों को लगा लेते हैं। और मेरे किचन में आप लोग देख रहे होंगे कि प्योरीफायर लग गया है। हाँ जी, शादी के 10 साल बाद मैंने ये चीज़ को कर पाई। सब बस केवल और केवल अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मम्मी ने मुझे ये मतलब गिफ्ट दिया, क्योंकि मैं ख़रीदने वाली थी, लेकिन मम्मी ने कहा चलो कोई ना, तुम आओगी तो मैं दे दूँगी। तो इसलिए मम्मी ने मुझे दिया, तो मैंने अब किचन में लगा लिया। तो मेरा किचन मुझे और भी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो, जो कमी थी ना वो पूरी हो गई है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करना। आप लोगों के लिए कॉमन बात होगी, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को जो भी सोचती हूँ और वो हो जाती है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, अपने घर को अच्छी अच्छी चीज़ों से सजाना, अच्छी अच्छी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मतलब कि आपके लिए छोटी सी बात होगी, आरओ लगना आजकल कॉमन सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए एकदम मतलब कि क्या ही बताऊँ क्या बात है। तो इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ, जो सिंक में बर्तन रह गया है, तो फटाफट मैं बर्तन धुलूँगी। और मेरी भुजिया छौंक चुकी है, और उधर मेरा खीर भी बन चुका है ऑलमोस्ट। फटाफट अब मैं चलती हूँ, पूरियाँ बनाती हूँ। पूरियाँ बनाने के बाद लोगों को मतलब मम्मी को लेट हो गया, आज 9:30 बज गया था, अभी तक मेरी पूरियाँ तली नहीं थी। तो फटाक से पहले मैं 4 पूरियाँ निकाल के पहले मम्मी और रिद्धि को खाना दे दूँगी, क्योंकि मम्मी और रिद्धि दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। और उसके बाद में ही फिर अजय वंश को खाना दूँगी। तो फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि लेट बहुत हो गया है। तो आज आप लोग तुलसी विवाह में क्या क्या खाना बनाए हैं, और आप लोगों के यहाँ कैसे ये पूजा होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, जिससे कि मैं इस बार सीख लूँ और अगली बार के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाऊँ कि हाँ, मुझे क्या क्या करना है। वैसे तो मैंने बहुत सारे व्लॉगर का व्लॉग देखा है कि हाँ, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो मैंने उसको एक डायरी में नोट कर लिया है। तो चलते फटाफट खाना बना लेते हैं और फिर बच्चों को खिला लेते हैं। फैमिली सारा काम वाम हो गया, और मैं बस आ गई हूँ खाना लेके अपना। तो मैं अपना खाना इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं खाना खाती हूँ, शायद आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप किस तरीके से खाना खाती हो। कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं, मैं जब मुझे खाना खाना होता है ना, तो सारी चीज़ें एक ही में भर के बस ले आती हूँ। बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि मैं कोई चीज़ को अलग अलग करके लाऊं, तो इसलिए खाना मत देखो। लेकिन हाँ, मैंने जो सोचा था वो तो नहीं बना पाई, क्योंकि पापा अजीत दोनों को ही बाहर जाना था, और जब घर के मेन मुखिया लोग ही ना रहे खाने के लिए, तो क्या ही बनाऊं। मम्मी उतना कुछ खा नहीं पाती हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने तुलसी विवाह के लिए जो सोचा था, उसमें थोड़ा बहुत ही मैंने कर पाए, मतलब कर पाई मैं। तो इसलिए मैंने खीर पूरी और सब्ज़ी तो बना ली मैंने। जब हुआ ना कि हाँ नहीं, पापा भी नहीं है, अजीत भी नहीं है, तो मैंने सोचा खिचड़ी डाल लूँ, तहरी डाल लूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, तुलसी जी नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, और ये पल हर चीज़ हर टाइम तो आता नहीं है। और मैंने पहली बार तुलसी पूजा की है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। मतलब पहली बार किया है, और अकेले किया है, मतलब कोई गाइडलाइन नहीं था। मम्मी ने बताया था कुछ कुछ चीज़ें, तो मैंने उसी के हिसाब से जो जो चीज़ें थी घर पे, वो सारी चीज़ों को करके मैंने कर तो लिया। और फिर नॉलेज भी मिल गई, मम्मी ने बताया है कि आज पूर्णिमा के दिन इनकी विदाई होती है, तो उस दिन बहुत सारे दिए जलाना है। तो देखिए, अगर सब कुछ सही रहा तो ज़रूर जलाएंगे। और उस दिन का मतलब पहले से कोई भी चीज़ें डिसाइड करके नहीं रखना चाहिए, नहीं सारी चीज़ें आपकी बेकार हो जानी है। तो इधर बच्चे देख के सो गए हैं,
बड़ी मिन्नतों के बाद वंश की भी तबीयत ठीक नहीं है। जब से घर गई हूँ ना, वंश की तबीयत थोड़ी ढीली ढीली है, तो हो सकता है उसका इन्फेक्शन मुझे लग गया हो, तो मुझे भी जुकाम जैसे ही है। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत छोटा सा व्लॉग है, बहुत प्यारा सा, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग, मैं हर तरीके की व्लॉगिंग करती हूँ, बहुत एक्साइटमेंट भी होता है, ये बहुत दुख भरे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना दुख दिखाना किसी को पसंद नहीं है। मैं सोचती मैं हमेशा सबके आगे ना हंसी खुशी ही प्रेजेंट हूँ। हाँ, जब तबीयत थोड़ी लो लो हो जाती है तब मैं उसको बताती हूँ, वरना मैं वो भी बताना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। और क्योंकि आपके प्यार और बिना सपोर्ट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ढेर सारा प्यार करिए अपना, ढेर सारा प्यार दीजिए अपना। तो आज इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय गुड नाइट।